और डालना वोट डाला है? बिल्कुल वोट डाला है। ये देखिए, क्या सोच के वोट डाला? वोट विकास होना चाहिए हमारे वार्ड का, और तमाम गंदगी वगैरह रहती है, सब चीज़ें साफ हो। महापौर के लिए वोट कर दिया? हाँ, महापौर डालना ही पड़ेगा। क्या सोच के वोट किया था महापौर के लिए? तो देखिए ऐसा हैगा, वैसे आपको सच्चाई बताएं, कैमरे के सामने है तो सच्चाई बताना जरूरी है। हमारा मानना ये था कि बीजेपी को इन्हें बिहारी लाल आरजी को ही क्यों दिया, एक सामान्य व्यक्ति को भी वोट मतलब दे सकते थे, लेकिन इनने इतने बड़े प्रत्याशी को ही क्यों चाहिए। तमाम एक नगरी देवी संजय आनंद थे, तमाम अर्जन व्यक्ति था जो खड़ा हुआ था, इनने उसको क्यों नहीं दिया बीजेपी वालों ने। क्या पूर्व में जो मेयर रहे हैं जी, उनसे संतुष्ट है, उनके काम से संतुष्ट। उन्होंने हाथी को उनने विकास करवाया, विकास उनका प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। आपने एक समस्या आपने देखी होगी पिछले कुछ दिनों से बुंदेलखंड में, एक समस्या जो चल रही है, जिसके घर में नल नहीं है और बावजूद उसको उनके यहाँ बिल आ गया है। बिल हमारा आ गया है 4,500 रुपये हमारे घर में। जब से हमारा मकान बना हमने नल का कनेक्शन ही नहीं है हमारे घर में। अभी बता रहे हैं, नगर निगम गए थे, बताया कि भाई अगर 100 मीटर के दायरे में एक सरकारी नल भी लगा हुआ है तो आपको देना पड़ेगा। तो ये टोटल नगर निगम का जो नियम है ये गलत है। ये विकास की उपलब्धि तो नहीं कहेंगे, ये तो विकास नहीं है, ये तो गलत ही हुआ है। लेकिन ये महापौर को मतलब जो नए महापौर होंगे उनको इसमें संशोधन करना जरूरी है। ये चीज़ उनको संशोधन करना जरूरी है, क्योंकि जिसका नल ही कनेक्शन ही नहीं है उसका भी बिल आ रहा है 4300-4500। अभी कुछ महापौरों ने कहा है कि अगर वो महापौर बनेंगे वाटर टेस्ट बिल्कुल साफ, सब देखिए नेताओं के तो फिर आप उसको देंगे। ये तो नेताओं के प्रलोभन रहती है, इससे तो संतुष्ट नहीं होंगे। जीतने बाद कोई नहीं आता है, जीतने बाद कोई नहीं आता। ये तो इस चीज़ से नहीं बोलेंगे कि बिजली का बिल माफ आधा साफ, ये तो सब नेताओं के वोट डाला है? किन मुद्दों को सोच के आपने वोट डाला? ये तो हमेशा की जो समस्या है वो समस्या उसका निवारण होना चाहिए। तो जो आपने वोट डाला है, जो भी सोच के आपने वोट डाला है, तो क्या लगता है कि जिस प्रत्याशी को आपने वोट दिया है वो समस्याओं का निस्तारण होगा? बिल्कुल समस्याओं का निस्तारण हुआ है, वो समस्या का निस्तारण होगा, क्योंकि समस्या एक ऐसी चीज़ है जो कभी समाप्त नहीं होती और निरंतर रूप से उसकी समस्या का समाधान करना पड़ता है। आज हमारा दिन है, आज हमारी अलग समस्या है, और दूसरा दिन होगा तो दूसरे दिन अलग समस्या होगी। जो वर्तमान चुनाव हो रहे हैं ये अलग अलग समस्याएं नहीं होती। वर्तमान ये चुनाव है वार्ड की, इसकी बेसिक समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, यही बेसिक, नाली, ये बेसिक समस्या है। ये सब समस्या तो आपने जो भी वोट दिया है, आप अपने प्रत्याशी से संतुष्ट हैं जिसको आपने वोट दिया है, या वर्तमान में जो पार्षद हैं उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? ये आपकी रोड है बिल्कुल चकाचक है, नालियाँ बिल्कुल साफ हैं, खम्भों पे लाइट व्यवस्था एकदम ओके है। आपकी तरफ से ऐसा आपको क्या लगता है कौन इस बार मेयर बनेगा? जनता पार्टी का मेयर बनेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। विगत वर्षों में जो विकास हुआ है झांसी का स्मार्ट सिटी के माध्यम से हो या हमारे पार्षदों के माध्यम से हो, झांसी का विकास हुआ है और उसकी निरंतरता बरकरार रखने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। आप पिछले महापौर के कुछ विकास गिनवा सकते हैं? आप देख सकते हैं जिस प्रकार से विकास हुआ है कि किले के आसपास का स्मार्ट सिटी हो, चाहे रोड हो, रोड पर लगी हुई स्ट्रीट लाइट हो, पार्क हो, फिटनेस जिम हो, तो मूलभूत सुविधाएँ हैं। गली देखिए समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती, समस्याओं का निवारण निरंतर रूप से होना चाहिए, वो निरंतरता बरकरार। कचरा है तो डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, ये सारी मूलभूत सुविधाएं, लाइट है, लाइट भी खंभों में बाकायदा जलती है। अब हर चीज़ ऐसी तो है नहीं कि खराब ना हो, तो खराब होने के बाद उसका एक समस्या मैंने पता की, उन्होंने बताया कि उनके घर पे कई सालों से नल की पाइपलाइन ही नहीं थी, मगर वो बता रहे कि विकास हुआ, बिल आ चुका है। ये बात आपने पाइपलाइन नहीं है मगर बिल है, तो ये बिल नहीं है, जो बिल आया है वो बिल नहीं है और उसमें सुधार के लिए संगठन हमारा लगा हुआ है कि सबका माफ होगा।
ये हमारी मूलभूत है कि जब किसी चीज़ का हमने उपयोग ही नहीं किया, ये विभागीय कार्रवाई है। जिस चीज़ का हमने उपयोग ही नहीं किया तो उस बात का बिल क्यों? तो आगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर अमन सलूजा है। सलूजा जी, वोट दिया है? हाँ बिल्कुल भाई साहब, बहुत बढ़िया। सो पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। ये अभी तक आपको मालूम है कितना वोट डल चुका होगा? सबसे ज़्यादा वोट सुबह के टाइम पे डला है, क्योंकि थोड़ा मौसम आज गर्मी हो गई, अभी 3 दिन से ठीक था मौसम, तो सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा वोट डला है। तो आपके अभी अपने व्यक्ति विशेष को देखे पार्षद चुन रहे हैं या पार्टी को देख के पार्षद चुन रहे हैं? देखिए, मैं एक बहुत अच्छी बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर पार्टी है तो पार्षद है, अगर पार्टी ही नहीं है तो पार्षद किस काम का? आप बताइए। बहुत तो सबसे पहले तो हमारे लिए पार्टी है। जी जी। लगभग यूथ जो है अभी तक वोटिंग परसेंटेज में कितना आगे होगा? इस बार बहुत अच्छा देखने को मिला है यूथ के अंदर जो एक मोटिवेशन है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं हर महीने, और अभी भी मैंने देखा है कि जो मतदान हो रहे हैं इसमें मोटिवेट यूथ बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा वोटिंग कर रहा है। लेकिन एक समस्या जो आ रही है, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि जो हमारी वोटिंग लिस्ट आई है इसमें बहुत वोटरों के नाम नहीं है, जो एक समस्या का कारण है। तो इसमें आप क्या समझते हैं? इसमें सरकार दोषी है? नहीं, इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए या तो हमारे पास एक ऑप्शन ये होना चाहिए कि जो अंदर अधिकारी बैठे हैं, देखिए हमारी पहचान, आपकी पहचान किससे है? आप बताइए भाई साहब, किससे आपकी वोटर कार्ड से। आधार कार्ड से। तो अगर आप आधार कार्ड के बिहाफ पे हमें वोट नहीं डालने देंगे तो उसके लिए क्या करेंगे बताइए? अगर हमारा उस पर नाम नहीं है, हमारे घर में 10 वोट है, 2 लोगों का नाम है, तो हमारे 8 वोट तो खराब गए। BLO की कमी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अधिकारी जी से कि अगर वो आधार कार्ड के बिहाफ पे वोट डालने देते हैं तो ये बहुत अच्छा सबके लिए मतदान का वो रहेगा। मगर अगर नाम नहीं है तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वोटर भी दोषी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसमें वोटर दोषी इसलिए है क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, हम ही जागरूक नहीं हैं, हमें पता ही नहीं होता। आज हमें वोट डालना है तो हम नाम देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले हम 5 साल कभी नहीं देखते कि हमारा नाम है कि नहीं, क्योंकि उसे मतलब ही नहीं है। और समस्याएं वो गिनाने के लिए 10 बार जाएगा, लेकिन अपने आप को ऐड कराने के लिए 1 बार नहीं जाएगा। तो कम से कम आप पहले मतदाता बनिए। तो जहाँ तक वोटिंग लिस्ट की बात है, वोटिंग लिस्ट कितनी बनती है? लोकसभा की अलग है, विधानसभा में नाम है, और नगर निकाय नहीं है उसमें नाम। इसको लेके क्या संशोधन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैंने अभी जो सर्वे किया है, मैं तो घर घर गया हूँ, डोर टू डोर गया हूँ, तो मैंने देखा कि विधानसभा में लोगों के सारे 10 मेंबर हैं, 10 के नाम है, लेकिन नगर निकाय चुनाव में सिर्फ 2 के नाम है। ये एक सबसे बड़ा कारण है उसमें जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। लिस्ट नहीं उठाएंगे तो हम ये देख ही नहीं पाएंगे कि कौन लोग आज जीवित हैं, कौन नहीं है। तो नई लिस्ट उठाना चाहिए कि पुरानी? नहीं उठानी चाहिए, बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए। और एक चीज़ है, अभी जो आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोगों को मिला है, तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का कंसेप्ट था, ये सबसे अच्छा कंसेप्ट था। ऐसे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास मकान नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको 2.5 3 लाख रुपए आवास योजना दी। आज अपने अपने घर में संतुष्ट हैं। हमारे जानने वाले कितने लोग हैं कि एक परिवार में 20-20 मेंबर रहते थे भाई साहब, और आज उन्होंने अपना अपना पोर्शन, उसी मकान में अपना अपना पोर्शन अलग बना लिया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? राकेश पाठक। राजेश जी, वोट डाले हैं? हाँ, नाम ही नहीं आया लिस्ट में। लिस्ट में नाम नहीं है आपका? और आपके परिवार का नाम? बाकी सबका नाम है। किस किस का नाम आ गया आपके परिवार से? मिसेस का आ गया, बच्चों का आ गया। मतलब परिवार के मुखिया का नाम नहीं है, बच्चों का है। हाँ। तो इसमें आपको क्या लगता है कौन दोषी है, सरकार, अधिकारी या आप? अधिकारी है। अधिकारी क्यों दोषी हैं मेरे को बताएं? बच्चों का आ गया, हमारा नहीं आया। पिछली बार आया, इस बार नहीं आया। पिछले चुनाव में हमने वोट दिया है, नाम आया था हमारा, इस बार नहीं आया। घर घर आके करता है ये सब।